जज वर्सेस आईएएस दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है, और एक लॉ स्टूडेंट को लॉ ऑप्शनल लेकर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। देखिए, वैसे तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों ही देश के 3 ऑर्गन्स हैं और इनके बीच में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए पावर को लेकर, बट फिर भी 3 से 4 पॉइंट्स में देखते हैं कि एक जज और आईएएस ऑफिसर में ज़्यादा पावरफुल कौन होता है और किसका क्या मोडस ऑपरेंडी होता है। सबसे पहले अगर बात अकाउंटेबिलिटी की करें तो आईएएस जो होते हैं वो पब्लिक डीलिंग उनकी ज़्यादा रहती है, इसलिए वो पब्लिक को अकाउंटेबल होते हैं, और साथ ही जहाँ पर भी वो पोस्टेड होते हैं वहाँ के लोकल मिनिस्टर्स को, एमपी एमएलएस को, प्लस अपने डिपार्टमेंट के जो सुपीरियर ऑफिशियल्स हैं उन सब के आगे एक आईएएस ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी होती है। बात करें अगर जुडिशियल ऑफिसर्स की तो वो सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर जुडिशरी को अकाउंटेबल होते हैं। एक सिविल जज डिस्ट्रिक्ट जज को अकाउंटेबल होगा, डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट जज को, और वो सुप्रीम कोर्ट जजेस को अकाउंटेबल होते हैं। दूसरी बात अगर करें इंडिपेंडेंस की, जो कि एक ग्राउंड रियलिटी पर आपको पता है कि देश में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहती है सरकार के काम में, तो फिर आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर, आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर और कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स हों उनके ऊपर कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स का प्रेशर रहता है। ऐसा ग्राउंड रियलिटी पर सब लोगों को पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थोड़ा सा लेजिस्लेचर का और मिनिस्टर्स का दबाव रहता है। जुडिशरी ऑन द अदर हैंड एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है जिनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। अगर कोई जज गलत ऑर्डर भी दे दे या गलत जजमेंट भी दे दे, वो सुपीरियर कोर्ट में जाके अपील में चैलेंज हो जाता है, लेकिन उसके लिए उसे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि उसने किन ग्राउंड्स पर यह ऑर्डर या जजमेंट लिखा है। फिर बात आती है समन करने की। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, दैट इज़ चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, वो कभी भी किसी जुडिशियल ऑफिसर को समन करके अपने पास, अपने डिपार्टमेंट में नहीं बुलवा सकते, अपने ऑफिस में नहीं बुला सकते, और ना ही उनसे जवाब मांग सकते कि आपने ये गलत ऑर्डर या जजमेंट क्यों पास करा है। ऑन द अदर हैंड, चाहे एक सिविल जज ही क्यों ना हो, उनके पास भी ये पावर होती है कि वो जिले के डीएम तक को भी समन करके अपने पास बुला सकते हैं और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से जवाबदेही मांग सकते हैं। साथ ही साथ आप एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर भी अगर बात करें तो किसी मिनिस्टर को, किसी नेता को भी एक जज अगर चाहे तो समन करके अपनी कोर्ट में बुलवा कर उनसे जवाबदेही ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसफ़र और रिमूवल की। तो पिक्चरों से लेकर ये ग्राउंड रियलिटी तक सब जानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनका रिमूवल और उनका ट्रांसफ़र मिनिस्टर्स के हाथ में चलता है, और उस डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि रातों रात सरकार ने किसी को कहीं से उठाकर कहीं ट्रांसफ़र कर दिया। बात अगर जुडिशरी की करें तो जजेस का ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ उनके सुपीरियर जजेस और कोर्ट्स कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मिनिस्टर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक जज का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एक डिस्ट्रिक्ट जज अगर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो उसका ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट से हो सकता है, गवर्नमेंट की और किसी भी फंक्शनरी से उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ प्रिविलेजेस जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास ज़्यादा हैं, जैसे कि पब्लिक डीलिंग। पब्लिक डीलिंग आईएएस ऑफिसर्स की ज़्यादा रहती है, इसीलिए सिक्योरिटी वाइज और जो एक आप देखते हैं कॉन्वॉय चलता है जो कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, वो आईएएस ऑफिसर को मिलता है, क्योंकि उनकी ग्राउंड पर जाके पब्लिक डीलिंग ज़्यादा रहती है और जुडिशियल ऑफिसर की डीलिंग सिर्फ अपने कोर्ट में होती है जब वो मामला कोर्ट में आ जाता है। इसके साथ फॉरेन ट्रैवल का ज़्यादा जो चांस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी मिल जाता है। अगर बात सैलरी की करें तो जुडिशियल ऑफिसर्स की सैलरी हर लेवल पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से ज़्यादा होती है। लोअर लेवल पे सिविल जज की सैलरी एसडीएम से ज़्यादा होती है, ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज की सैलरी डीएम से ज़्यादा होती है, एक हाई कोर्ट जज की सैलरी चीफ सेक्रेटरी से ज़्यादा होती है, और सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी से ज़्यादा होती है। अल्टीमेटली मैं एक बात कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स में, तीनों पिलर्स में कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्योंकि जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, इसलिए जुडिशरी के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, लेजिस्लेचर से ज़्यादा और एग्जीक्यूटिव से भी ज़्यादा। क्योंकि कोई भी मामला कहीं भी शुरू हो, चाहे वो किसी नेता का कोई मैटर हो, चाहे वो किसी भी अधिकारी का मैटर हो, अल्टीमेटली उस मैटर को कोर्ट में ही आना होता है। धन्यवाद।